2 मिनट ओनली। Yes, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? यस सर। तो आप लोग का सबसे पहले बताओ, किसी का कुछ भी डाउट्स वगैरह है? सर मेरा कुछ दिनों से पड़ा हुआ है सर। क्या? कुछ दिनों से मेरा एक डाउट पड़ा था सर। कोई बात नहीं, अब एग्जाम तो फिनिश हो गया ना? सर मेरे तो थे ही नहीं क्या बोल रहे हो आप वरुण? सर। एग्जाम कौन सा एग्जाम? मतलब जिसका भी जो भी एग्जाम्स वगैरह नहीं, अभी तो फिलहाल आप लोग पढ़ने को, एग्जाम्स भी होते रहेंगे और साथ में साथ आपको पढ़ना भी है, ठीक है? आप लोग को साथ ही साथ क्या करना है, पढ़ना भी है, ठीक है? और इसमें आप लोग वो मत करना, क्योंकि बहुत ही हम लोग नजदीक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी लापरवाही आप लोग मत करना। हम लोग बहुत ही एग्जाम के नजदीक पहुंच गए हैं। कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया? अगर किसी को भी फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ना अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर से बात करो, ठीक है? जैसे कुछ लोग के मैनेजर लोकेश सर होंगे, कुछ लोग के मोहित सर होंगे, कुछ लोग के पंकज सर होंगे। तो आप लोग अपने रेस्पेक्टिव मैनेजर से बात भी करो, अगर जिनको भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही तो। समझ रहे हो ना आप मेरी बातों को? आप लोग सभी कोई मेरी बातों को समझ रहे हो? ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ ना, 1 शॉट 2 मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ। और जिसको जो भी पूछना होगा ना, लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है? मैं लास्ट में बता दूंगा। कल किसी बच्ची का शायद क्वेश्चन रह गया था, न्यान्सी, प्रतीक्षा, कलमप्रीत, आपको कुछ पूछना है? कमलप्रीत। सर केमिकल कनेटिक में ना, उनमें एक डाउट है, वो कोई बात नहीं, बाद में करवा देना। नहीं, आप पूछ ले। देखो, ये ओपन सेशन होता है इसलिए आप लोग ना, अब हम लोग लास्ट, एकदम लास्ट छोर पे चल रहे हैं ना, लास्ट पोजीशन पे। तो आप लोग ना यहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह रखना मत, ठीक है? कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली पूछ लेना, ये काफी सही रहेगा। तो अभी बस 1 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को आ जाने देते, फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और। तो अच्छी बात है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ, ओपन सेशन स्टार्ट करता हूँ। एक बार सभी को बताओ, क्या स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? क्या स्क्रीन नो सबको सर। विजिबल है क्या? देखिए बताओ एक बार। नो सर। नो सर। सर अब आ गई विजिबल अब। होगा सबको, ठीक है? और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, पता है क्या? आज जैसे 1 शॉट कर लोगे ना, तो आप लोग देख रहे होगे कि जो हमारा असाइनमेंट है ना, वो हेलो एल्केन हेलो एरीन का ही है। तो आज का आप लोग ये कर लोगे ना, तो आप लोग इजिली क्या कर सकते हो, अपना असाइनमेंट कर सकते हो। और जो भी दिक्कत आएगी वो तो आप लोग पूछते रहना। समझे क्या आप लोग? क्लियर है? यस। क्लियर है। तो आओ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारा है ही 1 शॉट रिवीजन है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। अब ऐसे ही ना मैं 1 शॉट लेता रहूंगा, आप लोग चैप्टर बताना, मैं 1 शॉट लेता रहूंगा, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में बता देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर मेरा 1 शॉट का क्या है। जो अगला फ्राइडे होगा ना, उसमें 1 शॉट होगा एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है? उसमें क्या होगा? एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्लियर है क्या? तो ये देखो कि आज मैं केवल ना ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, और ये जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ हेलो क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म फ्रियोन्स एंड डीडीटी है ना, ये आप लोग कहाँ से पढ़ लोगे? एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है? डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा,
हो जाएगा। अब सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है। अगर मान लो कोई हमारे पास एल्केन है, क्या है, कोई हमारे पास एल्केन है, और उस पे हम कोई भी एक्स ग्रुप लगा दिए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। कोई हमारे पास बेंजीन है, उस पे अगर हम लोग एक्स ग्रुप लगा दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, हेलोरीन। हेलोरीन्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 एक्स लगा दिया हमने तो 2 अलग अलग कार्बन पे, उसको हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। 3 अलग अलग कार्बन पे लगा दिया तो ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। ऐसे ही डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन। क्लियर है क्या? क्लियर। सर अब सिंपल सी बात देखो, मान लो कोई हमारे पास आर ग्रुप है, अब कोई इस पे एक्स लगा दिया, अगर ये आर ग्रुप ना केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। अगर मान लो कि ये वही अगर आर ग्रुप या फिर कोई भी कार्बन ग्रुप जिससे एक्स जुड़ा हो और यह 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। 2 डिग्री बोलेंगे। अगर वही 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं, और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं बताओ जरा। टर्शियरी। ठीक है, टर्सरी भी बोलते हैं। अब देखो, अब मैं बताता हूँ एलाइलिक क्या होता है। सबसे पहली बात, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और कोई भी क्या है इससे एक्स ग्रुप जुड़ा हो। पहली बात डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हो, कोई भी एक्स ग्रुप जुड़ा हो, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। एलाइलिक। और इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है, विनाइलिक। एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एलाइलिक पोजीशन से एक्स ग्रुप जुड़ा हो तो एलाइलिक हेलो एल्केन बोलेंगे, और विनाइलिक पोजीशन से जुड़ा हो तो विनाइलिक हेलो एल्केन बोलेंगे। सिंपल सी बात बताओ, एलाइलिक वाला क्या है, sp2 है या फिर sp3 है? sp3। sp3 है। और विनाइलिक वाला sp2। sp2। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं है। बेंजाइलिक देख लो, सबसे पहले तो जान लो कि इसको हम लोग बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। एक आपका बेंजीन हो जाएगा, CH हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिल ग्रुप जोड़ते हैं बोलते हैं। और इससे मान लो एक्स जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजिल हैलाइड हो जाएगा। अगर OH जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल। मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ये सब तो हो गया। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन वर्ड है जरूर, इंट्रोडक्शन में एरिल हैलाइड देख लो। एरिल हैलाइड यानी एरोमेटिक हैलाइड, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मैंने आपको बता दिया, अगर sp2 से जुड़ा होगा तो विनाइलिक हैलाइड। ये बातें तो क्लियर ही है आप सबको। अब देखो, अब हम लोग बनाते कैसे हैं, हम लोग हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एल्केन है, CH3, इसमें डाल दो आप H2 की जगह हम ले लेते हैं Cl2। क्या ले लेते हैं हम लोग, Cl2। और साथ ही में क्या डाल देते हैं हम लोग, चाहे लाइट डाल दो, H म्यू को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, चाहे यूवी रेज डाल दो, चाहे हीट कर दो। तो आपको पता है क्या, एक यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, दूसरे वाले क्लोरीन के साथ क्या मिला लेगा, HCl बना। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। याद रखना, याद रखना, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे हीट है, H2 है और यहाँ पे हीट है। लेकिन वही ध्यान से देखो, वही ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आप लोग। अब बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, कोई हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और इस पे मैंने डाल दिया HX डाल दिया। तो पहली बात बताओ, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड वीक होता है कि पाई बॉन्ड वीक होता है? पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो किसी ना किसी पे प्लस बनाएगा, किसी ना किसी पे माइनस बनाएगा। आप बताओ, प्लस उसी पे बनाएगा ना जहां पे प्लस स्टेबल हो, बताओ। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री। 3 डिग्री पे ना, 3 डिग्री। फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। और HX में देखो तो H के पास प्लस होता है और X के पास माइनस होता है। यह X जाके ना इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, ऐसे X बना लेगा और यहाँ पे H बना लेगा। देखो यहाँ पे बन गया क्या, यस सर। बन गया क्या, बन गया। यह तो रहा HX, यह तो रहा HX। अगर वही मान लो
वही मान लो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमें H2 मिल जाता और H2 के साथ साथ CCl4 मिल जाता। यह इंपॉर्टेंट कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। H2 के साथ क्या मिल जाता? CCl4। तो आपको दोनों जगह जुड़ जाएगा, दोनों जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। जैसे देखो CH3 CH, क्लोरीन यहाँ पे भी CH और क्लोरीन यहाँ पे भी, ठीक है क्या? Yes, sir. दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। No, sir, clear है। कोई दिक्कत नहीं है ना? एक मैंने No, क्लास sir. में एक चीज मैंने नहीं पढ़ाया था, वो मैं बता दे रहा हूँ, अपने क्लास में नहीं पढ़ाया था। देखो जैसे कि मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना। इसमें मैंने डाल दिया NBS। NBS को पता है क्या? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। और पहली बात सुन लो, इससे क्या होता है? इससे ब्रोमीन जुड़ता है। इससे क्या जुड़ता है? आप इसको कहीं भी कॉपी पे लिख लो। इससे क्या जुड़ता है? एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है। क्या लग जाता है बताओ? ब्रोमीन। एलाइलिक पोजीशन पे क्या लग जाता है? Bromine. ब्रोमीन। अगर मान लो इसका एलाइलिक पोजीशन यही है ना, एक यहाँ पे है कि यहाँ पे है, बताओ बोलो। यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर मानो हम इसमें NBS डाल दें 1 2 3, ब्रोमीन कहाँ लगेगा? 2 पे 1 और 2 3 थर्ड कार्बन पे। क्या? 1 और 2 अरे 1 और 2 पे नहीं, एलाइलिक पोजीशन 3 वाला है ना? 3 पे फिर एलाइलिक पोजीशन 3 वाला है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वहीं पे लगेगा ना, बताओ। क्लियर है क्या मेरी बातें? ये बातें सबको समझ आई कि नहीं है? ये कहीं चीजें आप लोग लिख लो। अगर NBS कहीं भी आ जाए तो कौन से पोजीशन पे लगेगा ब्रोमीन? एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन पे। आप लोग ना ये बातें लिख लो, ठीक है? ये बातें कहीं ना कहीं आप लोग लिख लो कि अगर NBS आता है तो ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा? एलाइलिक पोजीशन पे। देखो कुछ कुछ रिएजेंट होते हैं ना, उनके बारे में आप लोग लिख लो। जैसे मान लो आपने H2SO4 डाल दिया तो हमेशा हमेशा क्या निकालेगा? वाटर रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा? वाटर। P2O5 डाल दिए तो वो भी क्या करेगा? वाटर रिमूव करेगा। H3PO3 डाल दिए तो भी क्या करेगा? वाटर रिमूव करेगा। ये सब डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। ये सभी रिएजेंट क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। अगर H2SO4 और HNO3 मिल गया तो नाइट्रेशन का काम करते हैं। ये नाइट्रेशन का काम करते हैं। कुछ कुछ रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये यही काम करता है और वही काम आपको कराना भी है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना ज्यादा पढ़ चुके हो ना कि आप लोग को अब आइडिया लग गया होगा कि कौन सा क्या काम करता है और कहाँ पे करेगा। डन? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। अब देखो ये कैसे कैसे बनता है, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई अल्कोहल है, उसमें मैंने डाल दिया PCl5। अगर ध्यान से देखो, अगर PCl5 डाला ना तो पहली बात, एक तो हमारे पास RCl बनेगा, दूसरा देखो POCl3 बनेगा और तीसरा HCl बनेगा। ये चीजें तो आप लोग याद कर लेना। अगर मान लो कि वही आपके पास ROH हो और PCl3 हो तो PCl5 और PCl3 में डिफरेंस होता है। पहली बात, इसमें भी RCl बनेगा, लेकिन जितना क्लोरीन होगा ना उतना ही RCl बनेगा। तो जाहिर सी बात कितना बनेगा? 3 और H3PO3। ये दोनों में यही डिफरेंस है। PCl5 रहा, PCl3 रहा, तो आप इन दोनों को क्या कर लो? इंपॉर्टेंट कर लो। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. अब जैसे मान लो हमारे पास ROH हो और क्या हो? SOCl2 हो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। वही हमारे पास अगर कोई अल्कोहल हो और HX हो यानी कि HCl हो तो क्या बन जाएगा बताओ? Water. RCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। क्लियर है कि? Yes, sir. Yes, sir. ये चीजें ना आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक एक बार देख लेना, एक एक बार देख लेना, इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है? अब देखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि एक हैलोजन तो होगा ही, उस हैलोजन को हटा के दूसरा हैलोजन लग जाएगा। एक हैलोजन तो होगा ही, उस हैलोजन को हटा के क्या हो जाएगा? दूसरा हैलोजन
लग जाएगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है। मान लो कि हमारे पास कोई भी हेलोजन है, आर एक्स है। अब एक्स की जगह केवल और केवल क्या हो सकता है, बताओ जरा। क्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे डाल दो आप लोग Na डाल दो, NaI डाल दो, NaI यानी सोडियम आयोडाइड। और इसके बाद आप इसमें ड्राई एसीटोन डाल दो। तो यहाँ पे जो X होगा ना, X वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह वाला I चेंज हो जाएगा। तो Ri बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। आप बताओ किस किस हेलोजन को हम लोग चेंज कर सकते हैं? केवल और केवल क्लोरीन और ब्रोमीन को चेंज कर सकते हैं ना। यस सर, यस क्या हम लोग क्लोरीन को चेंज कर सकते हैं? नो सर, क्लोरीन को नहीं No, चेंज sir. कर सकता। क्लोरीन को चेंज करने के लिए दूसरा रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। जैसे कि मान लो हमारे पास है और एक्स है, इसमें अगर हम AgF डाल दिए, AgF अगर नहीं मिला हमारे साथ, तो हमारे पास Hg2F2 मिल जाए तो भी हम डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिला तो COF2 भी डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिला तो SbF3 भी डाल सकते हैं। कोई भी डाल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमारे पास X की जगह क्या चेंज हो जाएगा, क्लोरीन। क्या चेंज हो जाएगा, क्लोरीन। इसमें ड्राई एसीटोन नहीं डालेंगे सर? क्या, ड्राई एसीटोन इसमें ना इसमें कुछ नहीं डालेंगे। एक जस्ट एक रुकना, एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक बार रुको। मैंने आपको असाइनमेंट्स वगैरह में कहीं ना कहीं तो दिया है, मुझे याद है, मुझे याद है। जस्ट एक मिनट रुकना, मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूँ। आप लोग ये बताओ, टाइम टू टाइम असाइनमेंट क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग सभी को? केवल कुछ ही बच्चे हैं जो टाइम टू टाइम दे रहे हैं, बाकी बच्चे ऐसे लग रहा है कि मजे कर रहे हैं। कुछ भी उनको मतलब ही नहीं है कि चल क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बस ऐसे मजे करते जाओ। ये तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहाँ गया, इसमें हो सकता है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो जरा ये वाला आप लोग बताओगे क्या, ये वाला आप लोग बताओगे क्या, ये वाला आप लोग बताओगे क्या होगा? चलो इसको थोड़ा और पढ़ लेना, फिर बता देना, ठीक है। इसको आप लोग वर्क के लिए छोड़ दो। तो ये सब हो गया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। किसकी बात हम लोग कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बताओ, ज्यादा होगी। जिनका ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बताओ, ज्यादा होगी। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनकी भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और जिनमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा कम। कम होगी। ब्रांचिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हो, ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ? यस सर। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, मान लो कि ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है क्या? अब Yes, देखो sir. 4 कार्बन हो गया, एक ब्रांच जुड़ गया क्या? यस सर। अब बताओ, अभी भी 5 कार्बन है, और भी ज्यादा ब्रांच जुड़ गया क्या? तो ये सब होता है ब्रांचिंग, ठीक है। ये सब क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप बताओ हमारे पास सिंपल एल्केन है और हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है, आप बताओ मॉलिक्यूल उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा या फिर अट्रैक्शन वगैरह? सिंपल गियर में सर। सिंपल नीचे वाले में होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, किसी और के हाइड्रोजन से क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। जाहिर सी बात है नीचे वाला की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है क्या? यस सर।
अब देखो बात कर लेते हैं लिविंग ग्रुप की, बात कर लेते हैं लिविंग ग्रुप की। जैसे कि मान लो हमारे पास R क्लोरीन है, R फ्लोरीन है, R ब्रोमीन है, कुछ ऐसे है। तो आप बताओ लिविंग ग्रुप का मतलब वही होता है ना कि निकलने के बाद स्टेबल हो जाए, बोलो। यस सर। अगर क्लोरीन वाला Yes, निकलेगा तो Cl माइनस बनाएगा, क्लोरीन वाला निकलेगा तो F माइनस, अब ब्रोमीन वाला निकलेगा तो Br. माइनस। तो जो निकलने के बाद स्टेबल हो गया वो अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, जो निकलने के बाद स्टेबल हो गया वो क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो आप बताओ निकलने के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हम लोग अच्छे लिविंग ग्रुप के लिए? स्टेबिलिटी सर। पहली बात हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे। मान लो स्टेबिलिटी के लिए देखो, स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग साइज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? साइज। अगर साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप बताओ इन तीनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है माइनस चार्ज में? ब्रोमीन। ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन क्या होगा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? अगर मान लो साइज बराबर हुआ तो हम लोग क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे मान लो C माइनस, O माइनस, N माइनस और F माइनस, इन सब में आप बताओ सबके सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना? यस सर। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हुआ? फ्लोरीन हुआ ना? यस सर। तो फ्लोरीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? सॉरी, ज्यादा। माइनस ज्यादा होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर। अगर मान लो कि साइज भी सेम हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी सेम हो गई, जैसे देख लो एक कुछ ऐसे है और एक कुछ ऐसे है, ध्यान से देख लो। इसको मैं पहला बोल दे रहा हूँ, इसको मैं दूसरा बोल रहा हूँ। आप बताओ दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर है, साइज भी दोनों ऑक्सीजन का सेम है। तो अब बताओ दोनों में से, अब हम फिर चेक कर लेंगे तो रेजोनेंस, यह 3 स्ट्रक्चर बनाएगा, बोलो। यस सर। और नीचे वाला केवल और केवल 2 ही स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसी बात है, पहला वाला ज्यादा सही। ठीक है, कुछ भी करके हमें माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है और कुछ नहीं जानता, चाहे आप रेजोनेंस लगाओ, हाइपर कंजुगेशन लगाओ, एवरीथिंग। हाँ जी प्रतीक भाई बताओ भाई। प्रतीक आप डीएमवीएस के हो ना? प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक कहाँ चले गए प्रतीक आप? प्रतीक झा। और भी कोई डीएमवीएस का है क्या? नहीं, मैसेज नहीं देख रहा हूं मैं। देखो पीसीएस और पीएएस का पहले मतलब बताओ आप। पीपीएस और पीएएस का मतलब बताओ। प्रतीक पीपीएस और पीएएस का मतलब बताओ। आप सबसे पहले माइक ओपन करो, आप फिर से मैसेज करना तो बता देना, ठीक है? हैंड रेज करना मैं समझ जाऊंगा। ये हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है? तो 2 चीज अलग अलग है। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी माइनस चार्ज होता है और बेसिसिटी भी क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। लेकिन जो बेस होता है ना, ये इसका ध्यान किधर रहता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाए? H+ मिल जाए। बेस का क्या किधर ध्यान होता है बताओ जरा? कहीं ना कहीं हमें H+ मिल जाए। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं हम इसको क्या कर दे, अपना लोन पेयर दे दे किसी को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास F- है और हमारे पास ब्रोमीन माइनस है, तो आप बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? देखो पहली बात तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जाहिर सी बात है H+ क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और ये साइज में बड़ा है ना,
तो न्यूक्लियस का ना बाहरी इलेक्ट्रॉन का होल्ड नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो यह इजिली क्या कर देगा, किसी को दे देगा। तो फ्लोरीन वाला अच्छा बेस होगा और यह नीचे वाला क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। समझे क्या आप लोग? बोलो बोलो। अब जैसे कि मान लो हमारे पास NH2 है और हमारे पास NH2 और CH3NH2 है, कुछ ऐसे है, तो आप बताओ अच्छा बेस और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ऊपर वाला क्या होगा बताओ, अच्छा बेस होगा, और नीचे वाला क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। पता है क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात बताओ, इसके पास माइनस चार्ज है, आसानी से क्या करेगा यह, हमारे पास क्या होगा, माइनस चार्ज और बढ़ा देगा और किसी को दे देगा कि नहीं दे देगा बताओ? यस सर। माइनस चार्ज की डेंसिटी बढ़ा देगा और किसी को दे देती है, आप लोग सोच लेना। अब देख लेते हो, अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना आप लोग, कुछ ऐसे है हमारे पास CH3 CH2 और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, और इसमें हमने मिला दिया CH3O माइनस मिला दिया। तो आप बताओ क्या यह न्यूक्लियोफाइल है क्या, बताओ जरा, क्योंकि माइनस चार्ज है। बोलो यस सर। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको हटा देगा। CH3 CH2O CH3 क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ जरा? यस सर। यस सर। न्यूक्लियोफाइल आया और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बहुत ही अच्छा यूज होता है प्रतीक, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है? सॉल्वेंट के बारे में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है? प्रतीक, प्रतीक आप DMVS से हो ना? हाँ जी प्रतीक बताओ। अरे आपके माइक को क्या हो गया, आपका माइक वर्क नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा बताओ? अभी अभी उसको देखिए, हाँ पता है मुझे। ये क्लियर हो गया क्या सबको? यस Done? सर। Done. तो देखो, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का होता है। पहला क्या बोलते हैं, SN1, और दूसरा SN2। पहला SN1 और दूसरा क्या होता है, SN2 होता है। आओ आओ हम बात कर लेते हैं SN1 और SN2 क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, SN1 की, ठीक है? तो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास हेलो एल्केन है, कोई भी हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है। इसमें हमने क्या मिला दिया, X ग्रुप मिला दिया। क्या मिला दिया, X ग्रुप मिला दिया। और यहाँ पे मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप क्या ले लो, जैसे कि मान लो कोई भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल ले लेता है। तो जैसे मान लो ना कि यह खली साहब है और यह आप हो, ये खली साहब है, यह बेंच है, और X का नाम क्या है, आप हो। तो आप बताओ जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को देखोगे आप उठ जाओगे कि नहीं उठ जाओगे, बताओ? यस सर, उठ जाएंगे। SN1 के केस में क्या होता है ना, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है ना, वैसे ही X ग्रुप क्या हो जाता है, भाग जाता है। X ग्रुप क्या हो जाता है, भाग जाता है। और आप बताओ जब भाग जाएगा तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव बना लेगा? यस सर। क्लियर है, बना लेगा। तो पहली बात है कि यह कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। आप बताओ क्या स्टार्टिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड थे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। यस सर। बाद में क्या बन गया, sp2 बन गया। sp3 से क्या बन गया, बन गया। अब फिर से लास्ट में क्या बन जाएगा, फिर से sp3 बन जाएगा। अब सिंपल सी बात देखो, यह कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हो गया ना, तो हम लोग इसको क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन का क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है? क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब प्रतीक ये बताओ, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक में एसिडिक हाइड्रोजन होता है और एक में नहीं होता है। तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, वह इसको ज्यादा स्टेबल करता है। जैसे कि मान लो H2O हो गया। अब ये बताओ H2O हो गया, तो H2O हमारे पास होगा तो ध्यान से देखो, यह डेल्टा माइनस बनाएगा, डेल्टा प्लस बनाएगा? बोलो बोलो। तो जब यही बताओ
कि जब इसमें माइनस और प्लस बनने लगा और हमारे पास इंटरमीडिएट है उसमें ऑलरेडी प्लस है, तो क्या इसको स्टेबल नहीं करेगा? यह भी पोलर हो गया, यह भी पोलर है, तो क्या स्टेबल नहीं करेगा? इसको बताओ जरा, Yes. बोलो बोलो, करेगा ना? Yes, sir. करेगा। तो इसीलिए ना सॉल्वेंट ज्यादा रोल होता है इसमें, वही SN2 वाले में नहीं होता है, लेकिन SN1 वाले में क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है प्रतीक? बताओ प्रतीक। हम लोग यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह एवरीथिंग देखेंगे, रीअरेंजमेंट करके कैसे इसको स्टेबल कर ले। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे? इलेक्ट्रॉन देने वाले। इलेक्ट्रॉन देने वाले यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आर यानी कि प्लस एम रेजोनेंस वाले। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। अगर मानो कि यहाँ पे हमारे पास SN1 का चांसेस बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्बोकेटायन बनेगा क्या? बताओ। Yes, sir. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। अब बताओ कि अगर SN1 कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, SN1 करा रहा है, तो सबसे पहले किस पे जाएगा अटैक होने करने के लिए? फ्लोरीन के पास है। 1 2 3। आप बताओ कि जब कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी पे जाएगा ना अटैक करने के लिए? बोलो। यस यह सर। आपका रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Yes. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके थ्रू कर रहा है? माइनस आर यानी कि रेजोनेंस से कर रहा है। और यह वाला किससे कर रहा है? केवल और केवल इंडक्टिव से कर रहा है। और यह वाला किसी से नहीं कर रहा है। तो आप बताओ दूसरे में क्या कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है क्या? नहीं है ना? दूसरा sir. वाला सबसे ज्यादा होगा। अब पहले और तीसरे में देखो, आप बताओ रेजोनेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है या फिर इंडक्टिव? रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाला सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो, मेरी बातें समझ आई कि नहीं आई? ये बताओ, ये बातें समझ आई कि नहीं आई? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सब का सब आपको सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। अब सबसे पहले मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी A B C और X ग्रुप है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जाहिर सी बात है यह पहले sp3 हुआ करता था। अब बाद में क्या बन जाएगा बताओ जरा? sp2 sp2 बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब ये बताओ, sp3 हुआ करता था तो टेट्राहेड्रल बोलते थे, और sp2 को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बोलेंगे क्या? देखो क्या ये प्लेन बन गया क्या? प्लेन एक कॉपी में इसको हम बना सकते हैं, ध्यान से देखो, बना सकते हैं। अब ये बताओ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, यह ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? Yes, sir. बनती है। अगर मान लो कि ऊपर से अटैक किया तो ऐसे बना लेगा, नीचे से अटैक किया तो ऐसे बना लेगा। देखो, ऊपर से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर चला जाएगा, नीचे से अटैक किया तो नीचे चला जाएगा। अब सिंपल सी आप लोग एक बात बताना, अगर मान लो अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, किसी एक का R होगा, दूसरे का क्या होगा? S होगा। बोलो, किसी एक का R होगा, दूसरे का क्या होगा? बताओ। S. S होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. डन। सर रिपीट करना दोबारा से। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बनता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर मान लो, क्या 50-50 चांस बना क्या? ये बताओ। यस सर। ऊपर से भी Yes, अटैक sir. कर सकता है, नीचे से। मान लो ऊपर से भी अटैक कर लिया, नीचे से भी अटैक कर लिया, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने कि नहीं बने? Yes, बनेगा। sir. तो मान लो एक बनेगा R तो दूसरा क्या बन जाएगा? S। आज आप लोग Yes, स्टीरियो sir. आइसोमेरिज्म पढ़े हो ना? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यस यस सर। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हो? नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, फिर 1 से 2, फिर 3 ऐसे ले जाते हैं। अगर क्लॉकवाइज रहा तो R, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो S। ये तो आप लोग पढ़े हो ना? Yes, sir. हाँ, तो एक R बन सकता है, दूसरा S बन सकता है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी बना कि नहीं बना? बोलो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनएंसियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दूसरे के दोनों क्या हैं?
इनएंसियोमर है। अब ये बताओ इनएंसियोमर बन गए, मान लो 100 हमारे पास मॉलिक्यूल है, 50 बन गया आर वाला, 50 बन गया एस वाला, तो क्या हम उन्हीं को रेसमिक मिक्सर बोलते हैं ना? 50-50% का चांसेस होता है। तो यस Yes, सर। sir. तो SN1 के केस में ना रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? रेसमिक मिक्सर बोल सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास सिंपल सी देख लो, विनाइलिक हैलाइड है ना, यह अच्छा, यह नहीं देता है SN1। एराइलिक हैलाइड भी नहीं देता है, और यह ब्रिड रूल वाला भी नहीं देता। अगर ऐसे कोई मिल जाए हमें ना, तो यह भी क्या होता है? SN1 नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये अच्छा SN1 नहीं देता है। SN1 सबसे अच्छा कौन देगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं SN2 की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? SN2. SN2 की। ठीक है, एक बार देख लो, SN1 में जो हमारे पास क्या बोलते हैं सॉल्वेंट होता था, कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन वगैरह कहीं ना कहीं हो, जैसे कि H2O हो गया। H2O में क्या हाइड्रोजन निकला हुआ है? क्या बताओ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। लेकिन वही अगर हम पोलर ए प्रोटिक ले लिए, जैसे कि एसीटोन ले लो, एसीटोन में क्या होता है? कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह से लगा हुआ है? ये बताओ। No, sir. नहीं लगा हुआ है। ये सब क्या होते हैं? पोलर ए प्रोटिक होते हैं। तो अब देख लो SN2 में क्या होता है, ध्यान से देखना। SN2 में मान लो कि कोई RX है और न्यूक्लियोफाइल आया, तो अब यह खली महाराज नहीं है, सिंपल आदमी है। तो सिंपल आदमी क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा। बोलो। Yes, sir. यस। पीछे से अटैक करेगा, तो यह पीछे से इधर अटैक भी कर रहा है, और इधर R है, इधर X है, एक ही टाइम पे तीनों है। तो पता है क्या होता है? धीरे धीरे यह बाहर निकलता है और धीरे धीरे यह एंट्री मार लेता है। तो यह एंट्री मार लेगा और इसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. आप बताओ, अगर ये पीछे से अटैक कर रहा है और पीछे से आप भीड़ भाड़ लगा दो, बहुत ही ज्यादा क्या कर दो? भीड़ भाड़ लगा दो, तो क्या अटैक कर पाएगा क्या पीछे से? नहीं अटैक कर No, पाएगा। sir. तो आप बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भीड़ भाड़ किस में ज्यादा होता है? 3 डिग्री में 3 ज्यादा डिग्री में, नहीं तो उसमें जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो 1 डिग्री सबसे अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. 3 डिग्री। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना क्या बनता है। मान लो कि हमारे पास R है, X है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल माइनस होगा तो पीछे से अटैक करेगा? बोलो। Yes, sir. तो देखो ऐसे न्यूक्लियोफाइल ऐसे बन जाता है और ऐसे X बन जाता है। आप बताओ, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है, तो ओवरऑल हम इस पे कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज लगा सकते हैं। Yes, sir. तो सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास यह जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना, क्या उस पे माइनस चार्ज की कैटेगरी आ रही है कि नहीं आ रही है? कैरेक्टर आ रहा है। और आप बताओ माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन देने वाले कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले? इलेक्ट्रॉन देने वाले से। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ना, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ना। बोलो बोलो। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे ना। Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? किसी को Yes, कुछ भी sir. डाउट्स उसमें? बोलो बोलो। नो सर, क्लियर। अगर मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब बोल दिया कि SN1 हम करा रहे हैं, SN1, तो आप बताओ SN1 में स्टेबिलिटी की ऑर्डर बता दो। 1 डिग्री करेगा सर देखो, सबसे पहले। पहली बात, SN1 के केस में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन बनता है, जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल वही SN1 अच्छा देगा ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जाहिर सी बात है, ये खींचने वाले ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं अनस्टेबल करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 2, फिर 3 3, देन फिर 3। 1। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है।
लेकिन अगर वही मैं अगर आपसे पूछ दूं SN2 के ऑर्डर क्या होगा, तो मान लो ये रिएक्शन बोल दिया SN2 करा रहा है, तो SN2 के केस में क्या होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें माइनस चार्ज होगा, बोलो Yes, sir. माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। Withdrawing. तो सबसे अच्छा विड्रॉइंग कौन करेगा, NO2 वाला ना, पहला, देन तीसरा, देन दूसरा। क्या मेरी बातें नहीं समझ आई? सर रिपीट कर दो फिर से। देखो सबसे पहली बात यही है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल एंड एक्स एक्सियल पे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। हाँ जी, एक्सियल पे होंगे, एक ही लाइन में होंगे, और एक ही लाइन में होंगे तो इधर से एक एंट्री मार रहा है, इधर से एक जा रहा है। आप बताओ क्या पीछे से अटैक कर रहा है, क्या बताओ जरा, पीछे से अटैक कर रहा है, तो आगे से बॉन्ड टूट रहा है, पीछे से अटैक करेगा। मान लो अगर ये पहले आर हुआ होगा, अगर मान लो कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो जो नया बनेगा पीछे से अटैक करेगा वो क्या होगा, एस होगा ना, क्योंकि उल्टा अटैक कर रहा है ना। बोलो बोलो। अरे भाई मान लो कि आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे मान लो ऐसे है कुछ ऐसे, और इधर से कोई अटैक किया, तो यह वाला बाहर नहीं हो जाएगा? यस सर। तो बाहर हो जाएगा तो हमारे पास इधर से कोई जुड़ जाएगा ना। यस सर। तो इसको हम लोग क्या इन्वर्जन हो जाएगा सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। इन्वर्जन इसलिए क्योंकि जहां से निकला वहां से नहीं जुड़ा, उसके पीछे से जुड़ा। जहां से निकला वहां से नहीं जुड़ा, कहां से जुड़ा, पीछे से जुड़ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। क्या मेरी Inversion. बात क्लियर है? Yes, sir. कुछ भी डाउट किसी को? बोलो बोलो। SN1 और SN2 आपको क्लियर हो गया कैसे क्या करना है? सर SN1 ये SN1 SN2 वाला करवाना सर। देखो SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, जो कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल कर दिया वही क्या होगा, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। और SN2 में क्या होता है, SN2 में हमारे पास कार्बोकेटायन नहीं बनता है, उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट पे कौन सा चार्ज होता है, ट्रांजिशन स्टेट पे कौन सा चार्ज होता है बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? हाँ जी प्रतीक सर, RCl35 और RCl37 में, इसमें तो वैलिड नहीं होगा। क्या चीज वैलिड नहीं होगा बताओ, क्या वैलिड नहीं होगा, किस चीज की वैलिड की बात कर रहे हो बताओ? अब बताओ तो किस चीज की वैलिड की बात कर रहे हो? पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास R है ना, R, अब R को आप लोग सिंपल मत लो, अब ऐसे ले लो आप लोग, ध्यान से देखो, H H H और क्या हो गया, X हो गया। आप बताओ कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है क्या, बोलो 4 बॉन्ड है। और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आप बताओ पीछे से अटैक करेगा, बोलो। Yes, sir. तो अब बताओ एक यह धीरे धीरे निकलने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जुड़ने लगेगा। अब बताओ कि ट्रांजिशन स्टेट में टोटल कितने बॉन्ड होगा, 5। 5 बॉन्ड हो गए। ठीक है, क्लियर है क्या? ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, और भी जितने ज्यादा डीप में जाओगे उतना ज्यादा डीप होता जाएगा। सर क्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा ना, Cl। देखो अभी ना इसके बारे में पूरा फुल आइडिया नहीं है कि हमारे पास जो आइसोटोप्स होता है उसमें क्या सीन होता है। आइसोटोप्स वगैरह का सीन जेई में नहीं आया है अभी, जितना मैंने PYQ देखा आइसोटोप्स का यूज जेई में नहीं आया, इसलिए मुझे अभी पूरा आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर मुझे मैसेज करना तो मैं बता दूंगा। ये हो गया, तो ठीक है, ये सब देख लेना आप लोग। ये क्लियर है क्या? देख लो, इसमें भी जो हमारे पास, पहली बात सुन लो, इसमें भी हमारे पास अगर विनाइलिक हो गया, कुछ ऐसे हो गया, और इसमें भी ब्रेड रूल वाला हो गया, तो ये अच्छा SN2 नहीं देता है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि SN1 और SN2 अगर हमारे पास एलाइलिक हुआ, क्या हुआ, एलाइलिक हुआ, बेंजाइलिक हुआ, यह अच्छा SN1 भी देते हैं और अच्छा SN2 भी देते हैं। एलाइलिक और विनाइलिक अच्छा SN1 भी देते हैं और अच्छा SN2 भी देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है?
यस सर। विनाइलिक और एलाइलिक क्या होते हैं? अच्छा SN1 भी होते हैं और अच्छा SN2 भी होते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बताओ बताओ, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है, देख लेना ये लोग। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक क्लोरीन हुआ और एक्वस हुआ, तो आप बताओ एक्वस के केस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर इलिमिनेशन होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सिंपल सी बात है, CH3 CH2 OH हो जाएगा। अगर 2 हुआ तो दोनों में OH हो जाएगा। और मैंने आपको बताया एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं। और जब 2 OH स्टेबल नहीं होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा क्या? देखो, यस सर, अगर तीन तीन क्लोरीन हुआ तो 3 OH हो जाएगा। बोलो, यस सर, अब 3 OH होगा तो 2 हमारे पास OH स्टेबल नहीं होगा, तो 2 OH से क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा क्या? बताओ। ये यस एक सर, तो वाटर रिमूव हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यस सर, ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है? ये आप लोग ध्यान देना। अब ये बताओ NaNO2 और KNO2 आ जाए, NaNO2 और KNO2 आ जाए, तो आप बताओ कि हमारे पास जो हमारे पास R से जुड़ेगा वो कौन जुड़ेगा? O जुड़ेगा या फिर N जुड़ेगा? ओ जुड़ेगा सर। O जुड़ेगा, ठीक है? ये आप लोग ध्यान देना। और AgNO2 आ जाए तो कौन जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। N। NaCN या फिर KCN आ जाए तो कौन जुड़ेगा? CN जुड़ेगा। CN। और AgCN आ जाए तो एन। एन, NC। ये आप लोग क्लास में पढ़े हुए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, नीचे वाला तो कई बार पूछा भी गया। जो नीचे वाला रिएक्शन है ना, वो बहुत बार पूछा भी गया है। नीचे वाला रिएक्शन क्या है? बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है क्या? यस सर। यस सर, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं, इजीली हो जाएगा, ठीक है? इजीली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बता ही दिया था, ये वाला तो मैंने बता ही दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब बात कर लेते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन की। इलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है E1 और एक होता है E2। एक होता है E1 और एक होता है E2। तो सिंपल सी बात इसमें मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि आपके पास कोई हेलो एल्केन है। क्या है हमारे पास? हेलो एल्केन है। तो हमेशा जो इलिमिनेशन होगा ना, वो E1 E2 दो टाइप का होगा। तो जो E2 होगा ना, E2 वह किसके जैसे होगा? वह SN2 जैसे होता है। किसके जैसे होता है? SN2, SN2 जैसे होता है। आप बताओ SN2 में क्या कार्बोकेटायन बनता था क्या? नो सर। नहीं बनता था। तो पता है क्या होगा? कोई इसमें एक बेस आएगा, बेस। और बेस, आप बताओ बेस का काम क्या होता है? H+ निकालना या फिर अटैक करना? मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर बताया था। प्लस निकालना, H+ निकालना। तो यह बेस जो है ना, जिसपे हाइड्रोजन, जिसपे हमारे पास X ग्रुप होगा, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। बीटा कार्बन, बीटा वाले हाइड्रोजन से ना, बीटा वाले हाइड्रोजन को यह निकालने का सोचेगा। एक तरफ से यह निकालेगा और यह इसको धक्का देके इसको निकाल देगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बीटा। बीटा एलिमिनेशन। आप बताओ बीटा एलिमिनेशन हुआ तो क्या बना? एल्कीन बना क्या? यस सर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बीटा पोजीशन पे 3-4 हाइड्रोजन आ जाता है। किसको निकालेगा? उसको निकालेगा जहां पे एल्कीन बनने पे एल्कीन क्या हो? मोर स्टेबल हो, ठीक है क्या? उसी को निकालेगा जहां पे एल्कीन बनने पे क्या हो? मोर स्टेबल, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे X ग्रुप है, यह भी आपका बीटा हाइड्रोजन होगा, यह भी आपका बीटा हाइड्रोजन होगा। बोलो यस सर, कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? मान लेते हैं पहला निकाला। अगर पहला निकाला तो ऐसे बन जाएगा। बोलो यस सर, दूसरा निकाला तो ऐसे बन जाएगा। सेकंड बीटा वाले, एल्कीन को स्टेबिलिटी के लिए ना आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल। तो सबसे पहली बात, यह एल्कीन है और यह जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वह अल्फा कार्बन, और इस पे जितना भी हाइड्रोजन होगा वह क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बताओ इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो ही है ना? यस सर, तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। और इस वाले के कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। 3 यहाँ पे हो जाएंगे
और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास, ज्यादा स्टेबल होगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। यस यस सर। सर। कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये सब आप लोग क्या पढ़ लेना, पढ़ लेना। अब देखो बीटा एलिमिनेशन के ना कुछ हमारे पास खासियत है कि कैसे हम पहचानेंगे कि बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। पहली बात, अगर कहीं भी आपको एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH दिख जाए, अगर कहीं भी आपको एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH दिख जाए, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन करना बीटा है। एलिमिनेशन। कहीं भी आपको सोडामाइड दिख जाए, NaNH2 का दिख जाए, तो इसका भी क्या करना है आपको, बीटा एलिमिनेशन कर देना। क्या कर देना है, बीटा बीटा एलिमिनेशन। कहीं भी आपको टर्सरी ब्यूटाक्साइड दिख जाए, ये वाला दिख जाए, टर्सरी ब्यूटाक्साइड दिख जाए, तो भी आपको क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सर। बीटा एलिमिनेशन हमेशा क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन होता है। मैं बता देता हूँ एंटी एलिमिनेशन क्या होता है। जानते हो आप लोग एंटी एलिमिनेशन क्या होता है? बताओ बताओ। जैसे मान लो कि यह ब्रोमीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो जो ब्रोमीन के एंटी वाला हाइड्रोजन होगा ना वही गायब होगा, ठीक है। ये नहीं कि इस वाले को गायब कर देना, यह वाला गायब नहीं होगा, जो ब्रोमीन के एंटी पोजीशन पे होगा ना वही वाला गायब होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस अगर सर। मान लो एंटी पोजीशन पे कोई नहीं है, तब क्या होगा, तब एलिमिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है क्या। हमेशा कौन से पोजीशन पे हाइड्रोजन निकलेगा, कौन से पोजीशन से, एंटी। 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 किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो बोलो, हो जाएगा। यस सर। यस हो सर। जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, यह एल्कोहलिक KOH है, जाहिर सी बात है यह भी हमारे पास बीटा पोजीशन है, यह भी हमारे पास बीटा पोजीशन है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगर 1 वाले से निकालोगे तो यह वाला बनेगा, और 2 वाले से निकालोगे तो यह वाला बनेगा। क्या क्लियर है क्या? यस सर। अगर 2 वाले को देखो तो 2 वाले के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 वाला मोर स्टेबल होगा। यस सर। अब 2 वाला भी 2 तरीके से बन सकता है, एक सिस बन सकता है और एक ट्रांस बन सकता है। जो ट्रांस वाला होता है ना, ट्रांस वाला वो ज्यादा स्टेबल होता है सिस वाले से, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस। सब लोग ये देख लेना, ये सब चीजें देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने आपको बोला था अगर NaNO2 दिख जाए, NaNH2 बन जाए, तो इसका मतलब क्या है, इलिमिनेशन होगा। यस सर। अब देखो यह वाला हाइड्रोजन इसको निकाल देगा, दिख रहा है क्या, दोनों एक दूसरे के एंटी पर है। यस और सर। यह वाला हाइड्रोजन इसको निकाल देगा, तो जब 2 बॉन्ड निकलेंगे तो 2 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड से क्या बन जाएगा बताओ, एल्काइन बन जाएगा, बताओ। यस सर। बन जाएगा, यस सर। बोलो बोलो, एल्काइन बन जाएगा। अब एक बात बताओ कि इस एल्काइन बनाने में NaNH2 का कितना यूनिट यूज हुआ है, कितना यूनिट यूज हुआ है? 2। 2। एक बार एक को निकालेगा और 2 एक बार मोल। दूसरे को निकालेगा, तो टोटल 2 यूज होगा ना, यस सर। 2 यूज होगा। अब देख लो इस वाले केस में भी देख लो, यह वाला हाइड्रोजन इसको निकाल देगा और यह वाला हाइड्रोजन इसको निकाल देगा। इस वाले केस में देख लो, यह वाला हाइड्रोजन इसको निकाल देगा और यह वाला हाइड्रोजन इसको निकाल देगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस यस। सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या बताओ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपसे एक और चीज बोला, अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन होगा, चाहे NR ऐसे कुछ होगा, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। अगर अगर हमारे पास देखो E2 एलिमिनेशन की कुछ खासियत है, अगर लिविंग ग्रुप आपका फ्लोरीन मिल जाए, चाहे आपका ये वाला मिल जाए, और चाहे आपका रिएजेंट क्या मिल जाए, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मिल जाए, तो हमेशा से कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, E2। E2 एलिमिनेशन। क्या होगा, E2 एलिमिनेशन। आप बताओ इसमें लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है कि फ्लोरीन है?
क्लोरीन। क्लोरीन है, लेकिन हमारे पास रिएजेंट तो यह दिया हुआ है ना, बोलो। यस सर। तो SN1 ना होके क्या हो जाएगा, E2 इलिमिनेशन हो जाएगा। E2 इलिमिनेशन में क्या बनता है हमारे पास, एल्कीन। एल्कीन। तो एक बात मैं बताता हूं, अब ये बताओ इस एल्कीन में भी तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बना ना। एक बनता है कि स्टेबल वाला, जो स्टेबल वाला एल्कीन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटेजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेटेजेफ प्रोडक्ट। जो कम स्टेबल वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट। अगर ज्यादा स्टेबल वाला होता है तो उसको हम लोग सेटेजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कम स्टेबल वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन। हाफमैन प्रोडक्ट। और एक बात याद रखना, जब रिएजेंट हमारा बल्की ग्रुप हो, यानी कि यह वाला हो, चाहे लिविंग ग्रुप यह हो, यह दोनों हो, तो हमेशा से हमेशा क्या बनेगा, हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, हाफमैन प्रोडक्ट। आप बताओ दोनों में से मेजर तो यह पहला वाला हुआ ना, बोलो, दिखने से पहला वाला लग रहा है ना मेजर, बताओ बताओ। यस सर। लेकिन आप मेजर कौन बना है, यह वाला बना है। क्यों यह बना है, क्योंकि हमारे पास टर्सरी ब्यूटाक्साइड था रिएजेंट। तो रिएजेंट आप लोग याद कर लेना, क्या था, टर्सरी ब्यूटाक्साइड था। आप बताओ एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है, क्या होगा, इलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन। क्या होगा, क्या होगा, इलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन। इलिमिनेशन होगा। लेकिन ये बताओ रिएजेंट हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या है, फ्लोरीन है ना। यस सर। Yes, sir. तो फ्लोरीन होगा तो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा कि सेटेजेफ, हॉफमैन से। Hoffman, major. क्या बनेगा, Hoffman. हॉफमैन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है, नो सर। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। ये सब चीजें आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। अब एक आता है E1 में, E1 इलिमिनेशन आता है। क्या आता है, E1 इलिमिनेशन। E1 इलिमिनेशन में भी ना यह कैसे होता है, यह SN1 जैसे होता है। आप बताओ SN1 जैसे होगा तो क्या इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा, यस सर। तो कार्बोकेटायन बनेगा तो इसमें भी रीअरेंजमेंट का चांसेस है, यस सर। बिल्कुल है। जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां भी रीअरेंजमेंट का चांसेस है। आप बताओ कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया तो यह वाला हमारा अल्फा हुआ और यह वाला बीटा, इसमें से भी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है और क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस सर। यस सर। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास डाई हेलोजन है, जस्ट अगल बगल पोजीशन पे क्या है, हेलोजन है। उसमें हम अगर जिंक डस्ट डाल दिए ना तो दोनों यह क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्कीन। यहाँ पे भी देखो यह भी दोनों बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, यह रिएजेंट वगैरह याद करो, देख लो। E2 के केस में क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। E1 के केस में क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN1 के केस में क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बस SN2 के केस में ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। ठीक है, बस किसके केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, SN1 सॉरी SN2 के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लो कैसे बनाते हैं। मान लो कोई हमारे पास RX है, इसमें Mg डाल लो और ईथर डाल लो तो क्या हो जाएगा, RMgX हो जाएगा। ठीक है, क्या यस सर। क्लियर है। मान लो RMgX हो गया और हमारे पास क्या है, RCl है। तो आप बताओ R पे माइनस होता है, Mg पे क्या होता है, प्लस होता है। यह आएगा इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा क्या, यस सर। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। कर लोगे आप लोग, यस सर। यस सर। या आप लोग वुड रिएक्शन जानते हो, यस सर। यस सर। अब देखो कि हम हेलोएरिन कैसे बनाएंगे। हेलोएरिन देख लो, हमारे पास बेंजीन ले लो, H2 ले लो, कोई भी लेविस एसिड ले लो। जैसे कि मान लो आपने बेंजीन ले लिया, आपने AlCl3 ले लिया और क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और नीचे ध्यान से देखो आपके पास कौन सा रिएक्शन है, सेंडमायर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बताओ, सेंडमायर रिएक्शन है। तो आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या,
Yes, sir. पढ़ लिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ लिया। तो यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। आप इसमें इसको आपने इंपॉर्टेंट कर लेना, आप इसको याद कर लेना। हाँ जी बताओ। सर सैंडवायर रिएक्शन की एक बार मैकेनिज्म बता देंगे? इसका मैकेनिज्म वगैरह ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपसे क्या बनता है। सबसे पहले तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है क्या? देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल गया आपको, मिल गया। अगर आप इसमें Cu2 Cl2 और क्या डाल दिया आपने, HCl डाल दिया, तो सिंपल सी बात सुनो, यह बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। मैं हर एक क्लास में आप लोग पढ़ोगे यह वाला बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। HCl का जो Cl माइनस है ना, आके यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन बन जाएगा। Yes, sir. यह वाला बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। यहाँ पे इतना भी, जैसे कोई आपने क्रिकेट वगैरह देखा है, Yes, Yes, sir. sir. तो कोई एक ऐसा बॉलर होता है जिसकी बॉल पे सभी कोई क्या मार लेता है, छक्का मार लेता है, ऐसा होता है ना कभी कभी। Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ही इतना बॉन्ड वीक है ना कि कोई भी थोड़ा सा ऐसे धक्का देगा ना तो ऐसे गिर जाएगा, टूट जाएगा, और वहां पे जाके वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा। आप यहाँ पे OH भी लिखोगे ना, पानी भी डाल लोगे ना, तो भी पानी का OH जाके वहां पे जुड़ जाएगा, इतना बॉन्ड वीक होता है। समझे क्या? जैसे आप लोग से कोई सामान ऐसे टूट गया हो, जैसे मान लो मूर्ति है, टूट गया हो, और आपने ऐसे उसको बस ऐसे चिपका के रख दिया, जैसे कोई छुआ टूट गया, और आपके शरीर से ऐसे जिम्मा छूट गया, आपने बोल दिया कि आपने आप ही ने तोड़ा है। ऐसा किया हो क्या आपने कभी? कभी कुछ Yes, भी sir. आप लोगों ने ऐसा किया है? जैसे मानो घर Yes, का sir. शीशा वगैरह तोड़ दिए, तो उसको बस धीरे से ऐसे चिपका दिए, जैसे मम्मी छुई, मम्मी आप ही से टूटा है, मेरे से नहीं टूटा है। यस सर। किया है आप लोगों ने कभी ऐसा उल्टा सीधा Yes, काम? sir. यस सर। तो ऐसे ही ना बॉन्ड इतना वीक होता है ना कि कोई भी जाके हल्का सा छू दे टूट जाएगा। देखो यह भी बॉन्ड वीक हुए, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, इतना वीक है। आयोडीन जाके जुड़ जाएगा, OH डालोगे तो वो भी जाके जुड़ जाएगा, ठीक है क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मान लो कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, आप बताओ Cl2 और FeCl3 डालोगे, तो FeCl3 और हमारे पास Cl2 कुछ ऐसे है, यह जाके इस पे जुड़ जाएगा, क्या बना लेता है, FeCl4 माइनस बना लेता है, और यहाँ पे क्लोरीन प्लस आ जाता है। आप बताओ क्लोरीन प्लस आ जाएगा तो फ्रीडेल क्राफ्ट होता है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले। से देने वाले ग्रुप है। तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएंगे और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएंगे, तो आप बताओ कि यह प्लस वाला कहाँ पे जाके जुड़ेगा, पैरा वाले पे जाके जुड़ जाएगा ना। यस सर। Yes. यह भी बताओ, यह भी तो हमारे पास नाइट्रेशन है ना, नाइट्रेशन यानी कि NO2 प्लस बन जाता है, यह भी जाके कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा Para. पैरा पे। पैरा पोजीशन। आप बताओ इस केस में क्या बनेगा, CH3 बनेगा क्या प्लस? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे ही आप लोग कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास पता है क्या, यहाँ पे हमारे पास ये इससे क्या दिखाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है। डबल बॉन्ड क्या दिखाता है, कैरेक्टर दिखाता है। तो हमारे पास कोई भी OH माइनस आएगा ना, यह जल्दी क्लोरीन निकलता नहीं है। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन जल्दी निकलता नहीं है। अब नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं उसको, क्या करते हैं, गर्म। गर्म करते हैं। नहीं निकलता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आप बताओ कि यहाँ पे कोई भी OH माइनस जा रहा है अटैक करने के लिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तभी तो अटैक करेगा ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे NO2 किस लिए लगाया, ताकि इलेक्ट्रॉन को खींचे, और इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या करे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाए। तो खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमने एक खींचने वाला ग्रुप लगा दिया, एक खींचने वाला ग्रुप लगा दिया, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहा है क्या, बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. बना रहा है। तो इतना भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बना पा रहा कि यह अटैक करे, तो साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ रहा है, गर्म करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, अगर sir. मानो हम Sir. दो खींचने वाले ग्रुप लगा दिए, तब और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, अब हमें sir. गर्म कम करना पड़ेगा, बताओ। Yes, sir. देखो Yes, sir. टेम्परेचर कम कर दिया, और हमने 3 खींचने वाले ग्रुप लगा दिए, तो केवल थोड़ा थोड़ा सा सा warm वार्म करोगे तो भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये सब समझेगा। ये आप लोग फिटिक रिएक्शन जानते हो, 2 एरोमेटिक होता है आराम से। वुड्स फिटिक भी जानते हो, एक एरोमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है,
एलिफैटिक होता है। Yes, sir. क्लियर है, कर लेना आप लोग। बस यही तक था। किसी को कुछ भी इसमें डाउट्स हो तो बता सकता है मेरे से। नो सर, क्लियर है। क्या क्लियर है सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे से बातें कर सकता है, बता सकता है। जिसका जो भी डाउट्स हो मेरे से पूछ सकता है। सर केमिकल कनेक्टिंग का डाउट है, आपको व्हाट्सएप सेंड कर दूं? हाँ जी, कर दो, बिल्कुल कर दो। सर एक बार पोलर प्रोटिक एंड एप्रोटिक बता दीजिए। सर मैंने कर रखा क्या है चीज? डाउट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट बता दीजिए फिर से। जो मैं आपको भेजता हूँ, आपके ग्रुप में भेज देता हूँ उस वाले में। सर मेरे एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पड़ा था। बिल्कुल आओ यार, पूछ लो। सर बहुत पहले भेजा था आपको, फिर मैंने बीच में भी भेजा, आपने बोला शाम को भेजूंगा, अभी तक पड़ा हो, दोबारा भेजूं? हाँ दोबारा भेजो, दोबारा। मैं ना इस वाले ग्रुप में डाउट सॉल्विंग वाले में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। एक बार देखना जरा गया क्या, देखिए बताओ एक बार आप। देखिए बताओ गया क्या? आगे सर। आ गया? एक बार देख के बताओ, पढ़ के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ, सर कर दिया सेंड आपको व्हाट्सएप। काइनेटिक्स का है। सर मैंने जो आपको Yes, क्वेश्चन कल chemical- सेंड किया था उसको बता दीजिए एक बार। उसको ही बता देता हूँ। ये बताओ, ये काइनेटिक्स का पूछ रहे हो ना आप? यस सर। तो मैं आपको ना एक हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है ना, आप इसको क्या मान लेना कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन मान लेना, ठीक है। और आप बताओ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई टी डिवाइडेड बाय टी। ए नॉट बाई ए, यही होता है ना? यस सर। यस सर। सर ये बताओ कि हमसे क्या पूछा है, हमसे के की वैल्यू पूछा है 2.303, टी की वैल्यू क्या 30 मिनट दिया हुआ, क्या बताओ? और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ बताओ? 3 दिया हुआ है। और बचा हुआ कितना दिया हुआ है? 2.75, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना? यस सर। बोलो बोलो। यस सर, इतने ही दिए। ये बताओ, इससे कुछ आइडिया लग जाएगा आपको? एक बार ट्राई करना, नहीं होगा ना तो आप मेन वाले ग्रुप में भेजना, जो डाउट वाला ग्रुप है उसमें बता देंगे, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो क्या करूंगा, आपको डाउट वाले ग्रुप में सेंड करना, तुरंत ट्राई करो। नहीं हुआ तो मैं जस्ट बता देता हूँ, जस्ट ट्राई करो। सर ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा ये वाला नहीं था, तो ये फिर ये किसने भेजा था मुझे? मैंने सेंड किया था सर। एक बार को, वरुण मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने जो सेंड किया था 11 का था। यस सर, आ रही आवाज। वरुण अभी मैंने इसको देखा नहीं है, तो थोड़ा सा प्लीज और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। ओके सर। ओके ओके। और किसका है? आज मैं इसको देख लेता हूँ वरुण, ठीक है। वरुण आप इसको मेन वाले ग्रुप में डाल दो। डाउट सॉल्विंग वाले में? हाँ डाउट सॉल्विंग वाले में ओके डाल दो, सर। वहां पे याद रहेगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। प्रतिष्ठा, अच्छा प्रतिष्ठा आप इसमें रुक जाओ, मैं प्रतिष्ठा का बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। देखो आप सभी कोई देख लो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन कितना परसेंट है?
40.68%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 5.085% है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 54.22% है। क्या कुछ ऐसे है क्या, बताओ? अरे बोलो। यस सर। हाँ, अगर मान लो कि मैं सबको 100 ग्राम ले लूं तो कार्बन कितना ग्राम होगा हमारा? हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100 ग्राम ले लूं तो कार्बन कितना ग्राम होगा? जितना परसेंट हमने लिखा उतना ही ग्राम होगा ना। यस सर। यस सर। 40 ग्राम होगा, यह 5 ग्राम होगा और यह 54 ग्राम होगा, ठीक है क्या? अगर मैं मोल निकालना चाहूं तो क्या हम 40/12 कर सकते हैं? यस सर। अब ये बताओ 40/12 लगभग कितना आएगा? 3.3 के आसपास आएगा। इसका 5 आएगा और इसका भी क्या आएगा? 3.3 के आसपास आएगा। बताओ जरा एक बार। क्या क्या कुछ ऐसे ही आएगा ना? यस सर। यस सर। तो जो भी यह वैल्यू आया ना, इन तीनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसी से हम क्या करते हैं? सब में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ डिवाइड करने पे कितना आएगा? 3.33 से डिवाइड कर दो। इसका कितना आएगा? 1 आएगा। इसका कितना आएगा बताओ? इसका एक बार काउंट करके बताओ कितना आ रहा है? 1.5 के आसपास आएगा क्या? 1. हाँ, और इसका कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है मेरी बातें? अब जब ऐसे आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग फ्रैक्शन हटा देते हैं। फ्रैक्शन हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, फिर यह 2 हो गया। बताओ कुछ ऐसा होगा क्या? बताओ। यस सर। क्लियर है? अब यस सिंपल सर, अब आ जाएगा। कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 2। अब चेक कर लेना किसका मॉलिक्यूलर वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो देख लेना कि डिवाइड होने पे n की वैल्यू कितना आ रही है। तो यह इंपीरिकल फॉर्मूला से निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। तो 16 दूना 32, 32 या 24 58, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन किसी का कुछ भी है क्या? अगला क्वेश्चन किसी का कुछ भी? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। बाय सर।